अभी बताते हैं आज के हाइलाइट्स, फिर खबरों को डिटेल में बताएंगे। दुबई ड्यूटी फ्री ड्रॉ में नए साल की धमाकेदार शुरुआत, 2 लोगों ने जीते 1 मिलियन दिरहम। फुकेट जा रही एतिहाद फ्लाइट में टर्बुलेंस, अटक गई थी सांसें। ओमान में दंगे और तोड़फोड़ का मामला, 59 विदेशी मजदूर दोषी करार। यूए में बना अरबी एआई मॉडल बड़े बड़े सिस्टम को चुका रहा है धूल। थाईलैंड ट्रेन हादसे पर यूए ने जताया शोक, पीड़ित परिवारों के साथ दिखाई एकजुटता। सऊदी ने दिया ईरान को सहारा, कहा अमेरिकी हमले के लिए न जमीन मिलेगी न एयर स्पेस। अगर देखे सस्ता कार इंश्योरेंस तो ठहर जाए, रास अल खैमा पुलिस ने जारी की है चेतावनी। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जितनी भी गल्फ कंट्री से रिलेटेड अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बता दें कि हमारे चैनल पर गल्फ कंट्री से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती हैं, वो भी सबसे पहले। तो चलिए खबरों को अब हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई ड्यूटी फ्री ड्रॉ में नए साल की धमाकेदार शुरुआत, 2 लोगों ने जीते 1 मिलियन दिरहम। नए साल की शुरुआत दुबई ड्यूटी फ्री के मिलेनियम ड्रॉ में कई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। इटली के यूएस मैंगलिनी और अमेरिका के लीना बोलूस ने इस ड्रॉ में $1 मिलियन जीतकर इस साल की शानदार शुरुआत की है। इसी बीच भारतीयों की किस्मत भी चमकी है। यूए में रहने वाले 40 साल के भारतीय शरद सिंह ने लग्जरी मर्सिडीज बेंच S500 कार अपने नाम की, जबकि ओमान में रहने वाले भारतीय रिंचाद अली ने स्पोर्टी दुकाटी मल्टीट्राडा V2S मोटरसाइकिल जीत ली है। ये ड्रॉ एक बार फिर दिखाता है कि दुबई ड्यूटी फ्री का प्रमोशन दुनिया भर के लोगों के लिए सपने के सच होने जैसा है। फुकेट जा रही एतिहाद एयरवेज की एक फ्लाइट में हवा में हल्का टर्बुलेंस आया, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी है। गनीमत की बात है ये। एयरलाइन के प्रवक्ता ने खालिस टाइम को बताया है कि बुधवार 14 जनवरी को अबू धाबी से फुकेट जा रही फ्लाइट EY416 के दौरान थोड़ी देर टर्बुलेंस हुआ। इसके बावजूद विमान सुरक्षित तरीके से फुकेट में उतर गया। सभी यात्री और क्रू बिना किसी परेशानी के विमान से बाहर आ गए। प्रवक्ता ने कहा है कि विमान का जरूरी सेफ्टी इंस्पेक्शन किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि हमारे यात्रियों और क्रू की सुरक्षा और आराम हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ओमान में दंगे और तोड़फोड़ का मामला, 59 विदेशी मजदूर दोषी करार। ओमान में क्रिसमस के दिन हुई हंगामेबाजी और तोड़फोड़ के मामले में अब 59 विदेशी मजदूरों को जेल की सजा सुनाई गई है। ओमान की पब्लिक प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी ने ये फैसला हाल ही में दिया है। बता दें कि इसकी जानकारी सामने आई है। जांच में सामने आया है कि गुरुवार शाम 25 दिसंबर 2025 को रॉयल ओमान पुलिस को बदबद विलायत के सा अल इलाके में शिकायत मिली थी। बताया गया कि कुछ विदेशी मजदूर एक कंपनी के रिहायशी कॉम्प्लेक्स के पास जमा हो गए थे और वहां उन्होंने तोड़फोड़ की, सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया और दूसरे लोगों को भी इकट्ठा होने के लिए उन्होंने उकसाया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां मजदूरों की बड़ी भीड़ मौजूद थी। कंपनी की सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, बसों की आवाजाही रोक दी गई थी और कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ था, जिसको लेकर पुलिस ने भीड़ को तुरंत हटाने और तोड़फोड़ बंद करने के निर्देश दिए। लेकिन जब किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो सभी को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद पूछताछ हुई और मामला कोर्ट में पहुंचा, जहां दोषी पाए जाने पर 59 विदेशी मजदूरों को जेल की सजा सुनाई गई है। यूए में बना अरबी एआई मॉडल बड़े बड़े सिस्टम को चुका रहा है धूल। अबू धाबी में एक ऐसा एआई मॉडल बनाया गया है जो अरबी भाषा को समझने में दुनिया के कई बड़े सिस्टम से आगे निकल रहा है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट यानी कि TII द्वारा डेवलप फैल्कन H1 अरेबिक इस समय ओपन अरबी LLM लीडर बोर्ड में पहले नंबर पर है। इसका साइज 34 बिलियन पैरामीटर का है। फिर भी यह मेटा के लालमा 70B और चीन के क्वेन 72B जैसे कई बड़े मॉडल से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अरबी यूजर्स के लिए इसका मतलब साफ है, अब AI ऐसे जवाब नहीं देगा जो दिखने में सही हो लेकिन समझ में ना आए, ना ही बोलियां और सांस्कृतिक संदर्भों को नजरअंदाज करेगा। अरबी भाषा AI के लिए हमेशा मुश्किल रही है क्योंकि इसमें शब्दों के छोटे बदलाव से मतलब बदल जाता है। वाक्य क्रम फ्लेक्सिबल होता है और रोजमर्रा की बातचीत में मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबी और लोकल बोलियों के बीच स्विच होता रहता है। ज्यादातर ग्लोबल सिस्टम जो अंग्रेजी पर ज्यादा ट्रेन होते हैं यहाँ फेल हो जाते हैं, लेकिन फैल्कन H1 अरेबिक खास तौर पर इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया है और यहीं से इसे अलग
बाकी सारे मॉडल से इसे अलग बनाता है। थाईलैंड ट्रेन हादसे पर यूएई ने जताया शोक, पीड़ित परिवारों के साथ दिखाई एकजुटता। यूएई ने थाईलैंड में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे पर गहरा दुख जताया है और पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाई है। यह हादसा बुधवार को थाईलैंड के उत्तर पूर्वी इलाके में हुआ, जब एक कंस्ट्रक्शन क्रेन चलते समय ट्रेन के ऊपर गिर गई। घटना में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 66 लोग घायल हो गए हैं। बता दें, हादसा नाखून रचासिमा प्रांत के सिक्योर जिले में हुआ, जो बैंकॉक के करीब 230 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। ट्रेन बैंकॉक में ओबॉन राजधानी जा रही थी। बता दें कि बताया गया है कि ट्रेन में कुल 195 यात्री सवार थे। जिस ट्रेन से हादसा हुआ वो एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। अचानक ट्रेन गिरने से ट्रेन के 2 डिब्बे जो थे उसकी चपेट में आ गए। ट्रेन पटरी से उतर गई और कुछ लोगों के कुछ देर में ही इसमें आग भी लग गई। यूएई के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इस हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों, थाईलैंड सरकार और वहां के लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। साथ ही मंत्रालय ने भी घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। सऊदी ने दिया है ईरान को सहारा, कहा अमेरिकी हमले के लिए न जमीन मिलेगी न एयर स्पेस। सऊदी अरब ने ईरान को साफ मैसेज दिया है कि वह उसके खिलाफ होने वाले किसी भी संभावित अमेरिकी हमले के लिए न तो अपनी जमीन इस्तेमाल करने देगा और न ही अपना एयर स्पेस। सऊदी सरकार के करीबी 2 सूत्रों ने बुधवार को एएफपी को इसकी जानकारी दे दी है। यह बात ऐसे समय में सामने आई है जब यूनाइटेड स्टेट ने ईरान को लेकर सख्त रुख दिखाया है। वॉशिंगटन ने सिंबल दिया है कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई के जवाब में वह सैन्य कदम उठा सकता है। वहीं तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर कोई भी नया हमला हुआ तो वो अमेरिकी सेना और शिपिंग ठिकानों को निशाना बना सकता है। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब ने तेहरान के सीधे तौर पर बता दिया है तेहरान को कि वह ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। एक सऊदी सैन्य सूत्र ने कहा है कि किंगडम इलाका और एयरस्पेस किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। सरकार के एक दूसरे करीबी सूत्र ने भी इस बात की पुष्टि की है कि यह संदेश ईरान तक पहुंचा दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि खाड़ी क्षेत्र में, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने मौजूद है। ऐसे में सऊदी अरब का ये रुख काफी अहम माना जा रहा है। सऊदी अरब ने फिलहाल ईरान को थोड़ा सा राहत दिया है। अगर देखें सस्ता कार इंश्योरेंस तो ठहर जाए, रास अल खैमा पुलिस ने जारी की है चेतावनी। सोशल मीडिया पर दिखने वाला बहुत सस्ता कार इंश्योरेंस नकली हो सकता है। रास अल खैमा पुलिस ने लोगों को ऐसे फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग बेहद कम दाम पर लालच देकर नकली इंश्योरेंस बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार 14 जनवरी को सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में बताया गया कि स्कैमर जो है वो अट्रैक्टिव कीमतें दिखाकर लोगों को फंसाते हैं। अगर सतर्क नहीं रहे तो इससे सीधा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने पहले ही खाली इस टाइम को बताया है कि हाल के महीनों में कुछ कंपनियों द्वारा प्रीमियम बढ़ाए जाने के बाद स्कैमर एक्टिव हो गए हैं। जब कोई ऑफर बाजार की सामान्य दरों से बहुत कम दिखे तो शक करना जरूरी है। आमतौर पर ये लोग तय न्यूनतम दरों से भी कम प्रीमियम का वादा करके कस्टमर्स को लुभाते हैं। पुलिस का साफ कहना है कि ऐसे घोटालों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि इंश्योरेंस हमेशा भरोसेमंद और वेरीफाइड सोर्स से ही लेना चाहिए। किसी पर्सनल अकाउंट या फिर अनजान नंबर पर पैसे ना भेजें। पेमेंट सिर्फ लाइसेंस्ड इंश्योरेंस कंपनियों के ऑफिशियल चैनल से ही करें और पैसे देने से पहले यह जरूर जांच लें कि कंपनी सही अथॉरिटी से अप्रूव्ड है या नहीं। चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 24.07 रुपए है, जो कि पिछले दिन 24.08 रुपए था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 38.56 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.55 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.61 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.61 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.62 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.84 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 24.10 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.05 भूटानी करेंसी थी। अब जानते हैं आज की गोल्ड के रेट्स। तो बता दें फिर से सोने के दाम जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। यूएई में सोने के दाम के रिकॉर्ड हाई
उछाल अभी देखने को मिल रहा है। यूएई में आज 18 कैरेट सोने की प्राइस 423 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 424.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी आज के गोल्ड के रेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 10,399 की है। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का जो दाम है वो 517 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 12,710 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 516.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 558.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 558 दिरहम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये 13,730 के होते हैं। चलिए अब दिरहम रेट के बारे में जानते हैं। तो आज एक यूएई दिरहम में 24.58 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.49 था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 39.38 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 39.42 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 39.42 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.36 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.20 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.23 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 24.6 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.64 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।